आज के मुद्दे में हम बात करेंगे चीन की चालाकी की। पहाड़ों के उस पार से छनकर आ रहे ताजा आकलनों के अनुसार हिमालयी देश नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार भले है, लेकिन वो अक्खड़ और चालबाज चीन से खासी नाराज चल रही है, जबकि बीजिंग में सब कुछ कम्युनिस्टों के हाथ में ही है। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह सिर्फ चीन के द्वारा नेपाल के सीमांत क्षेत्र में घुसपैठ, वहां गैर कानूनी रूप से चीनी गांव बसाना और चीनी सैनिकों का घूमना ही नहीं है। वजह अब एक विशेष रिपोर्ट भी है। क्या है इस रिपोर्ट में? हाल ही में सामने आई इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के बीआरआई के बहाने नेपाल की जासूसी किए जाने की कुछ जानकारियां सामने आई हैं। यानी चीन नेपाल की प्रचंड सरकार को कम्युनिस्ट पाठ पढ़ाते पढ़ाते उसकी खुफिया जानकारी इकट्ठी कर रहा है। इसके लिए चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजना की आड़ भी ली जा रही है। इस रिपोर्ट में ही इस बात के पुख्ता कयास लगाए गए हैं कि चीन के इस दुर्भावनापूर्ण बर्ताव से नेपाल सरकार नाराज चल रही है। बताया गया है कि नेपाल ने इस बात पर कम्युनिस्ट चीन के सामने कई बार विरोध तो दर्ज कराया, लेकिन ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। साल 2022 में नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें था कि नेपाली इलाके में चीनियों का दखल बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट का दावा था कि हिमालयी देश के जिले हुमला में चीनी विशेष रूप से बढ़ते देखे गए हैं। चीन ने यहां कुछ इमारतें भी खड़ी कर ली हैं। उसने सीमा के उस ओर यानी नेपाल में सड़क और नहर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन नेपाल वालों को चीनी बीआरआई से कई शिकायतें हैं, जिनकी वजह से बढ़ते तनाव में फिलहाल वो निर्माण तो रुका हुआ है। अभी पिछले महीने ही बीजिंग में चीनी सरकार ने करीब 140 देशों के शीर्ष नेताओं को बुलाकर बीआरआई परियोजना की 10वीं सालगिरह मनाई थी। इस मौके पर हुए शीर्ष सम्मेलन में नेपाल की तरफ से उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ शामिल हुए थे। नारायण को वहां की सरकार के सामने कई मुद्दों पर स्पष्ट चर्चा करनी थी। दोनों कम्युनिस्ट सत्ताओं के बीच तनाव का कारण बने इन पहलुओं पर पिछले काफी वक्त से अच्छी खासी तनातनी चली आ रही थी। साल 2022 में नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट आई थी और इसमें यह था कि नेपाली इलाके में चीनियों का दखल काफी बढ़ गया है। नेपाल सरकार का मानना है कि अब पानी सर से ऊपर बहने लगा है, लेकिन चीन हिमालयी देश की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को हल्के में लेता आ रहा है। तनाव की इस असली वजह पर नारायण कई चीनी अधिकारियों से बात करने के मूड में गए थे, लेकिन वहां क्या हुआ? वहां उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में वो भर्ती हो गए। इस वजह से वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो ही नहीं पाई। लेकिन तब भी नारायण चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री और सीपीसी सेक्रेटरीट के सदस्य वांग जोहांग से मिल लिए थे। उनसे उन्होंने कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर कर दी थी और साथ ही साथ सीमा पार सुरक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर एक लंबी बात भी की थी। इससे पहले इसी साल मार्च में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और प्रचंड ने चीन सरकार से यह भी अपील की थी कि नेपाल के कारोबार के लायक जो उत्पाद हैं उन्हें बीजिंग के खुले बाजारों तक पहुंचाया जाए, उन्हें वहां पर भी उपलब्ध कराया जाए। इधर चीन की बीआरआई परियोजना यूं तो कई सदस्य देशों के लिए काफी सिरदर्द साबित हो रही है, लेकिन नेपाल के सीमांत दुर्गम क्षेत्रों में तो इसके अनेक दुष्परिणाम सामने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस परियोजना के बहाने चीन का कारोबार पर एकाधिकारवादी जो महत्वाकांक्षाएं पालने का सपना रहता है वो साफ झलक रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चीन की शरारत यह है कि जो कई देशों के साथ वो कर रहा है वो यहां पर भी चल रहा है। सीमा क्षेत्रों का अतिक्रमण चीन का चिर परिचित शगल बन चुका है। नेपाल और चीन के बीच सीमा पर दो स्थान मिलते हैं। दूसरा, नेपाल में भी चीनी लोगों की बहुतायत देखने को मिलती है। दुकानों, बाजारों, दफ्तरों में चीनियों का दिखना इन दिनों आम होता जा रहा है। अगर आप नेपाल जाएंगे तो आपको हर जगह चीनी नागरिक दिखाई देंगे। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में नेपाल सरकार उतनी चौकसी नहीं कर पा रही है जितनी इस समय जरूरत है। वहां बढ़ती जा रही चीनियों की तादाद भी चिंता जगा रही है। पता चला है कि चीन इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। वो वही कर रहा है जो वो लगातार करता रहा है अपनी विस्तारवादी नीति के लिए। वो घुसपैठ और सीमांत इलाकों में जासूसी करवा रहा है। और ये जो परिस्थितियां बन रही हैं नेपाल में, वो भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि चीन की इस विस्तारवादी नीति से भारत भी परेशान है और चीन के इरादे भारत के लिए नेक नहीं है। ऐसे में अगर नेपाल के साथ भी वही होता है और भारत का पड़ोसी देश है नेपाल,
और वहां पर भी चीन इसी तरह की आंखें गड़ाए बैठा है और विस्तारवादी नीति अपनाता है, तो ये भारत के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।